सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव। मैं आज अष्टम वर्ग के बच्चों को संस्कृत में पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 13 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कालिदासस्य चातुर्यम, यानी कि कालिदास की निपुणता, चतुराई। ठीक है, कालिदास कितने निपुण थे, कितने इंटेलिजेंट थे, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। प्राचीन काले धारा नगरयाम भोज नाम का एक राजा आसीत। प्राचीन काल में भोज नाम के एक राजा थे। तस्य राजसभायाम अनेके विद्वांस कवय पंडिता कला विशेषज्ञ च आसन। उनकी राजसभा में अनेक विद्वान, कवि, पंडित और कला विशेषज्ञ थे। एकदा राजा भोज तेषां बुद्धि परीक्षाम कर्तुम अचिंत्यत। एक बार राजा भोज उन लोगों की बुद्धि की परीक्षा करना चाहे। स ज्ञातुमिच्छति स्म तेषु कः अधिका बुद्धिमान अस्ति। वे यह जानना चाहते थे कि उन सभी में बुद्धिमान कौन है। एतदर्थं सः द्वौ पुष्पहारौ रचयितुम् आज्ञापयत्। इसके लिए वे दो फूलों के हारों की रचना करने का आज्ञा दिए। राजा दो फूलों के हारों का रचना करने का आदेश दिए। तयो एक हार शुद्ध पुष्प है। उन दो हार में एक हार जो था वो शुद्ध फूल का, अन्य च कागज पुष्प निर्मित कृत्रिम हार च आसीत। और दूसरा जो था वो कागज के फूल का था, आर्टिफिशियल था, बनावटी। ठीक है, किंतु तयो वेद ज्ञातुम अतीव कठिनम कार्यमासीत। लेकिन उन दोनों में अंतर बताना बहुत ही कठिन था कि ओरिजिनल कौन है और वो आर्टिफिशियल कौन है। ठीक है। अन्य अस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, राजसभा में राजा भोज सर्वान् बुद्धान् पंडितान् कवीन् कला विज्ञान च आहूय तयो हार्यो शुद्ध पुष्पानां हारम पृथक कर्तुम अकथयत्। दूसरे ही दिन राजसभा में राजा भोज ने सभी विद्वानों को, पंडितों को, सभी कवि, कला विशेषज्ञों को, सभी लोगों को बुलाकर उन दो हारों में से शुद्ध फूल के हार को अलग करने का आदेश दिया। यानी कि दोनों हार को दिखाया गया और बोला गया कि उन दो हारों में से जो शुद्ध फूल का हार है उसको अलग कीजिए। दो हार से एक हार को चूज करना था कि इसमें शुद्ध फूल का हार कौन है और दूसरा आर्टिफिशियल कौन है। ठीक है, तो शुद्ध फूल के हारों को हम लोग यहाँ पर निकालना था। पुरस्कारस्य घोषणामपि कृता किंतु इदं कठिनं कार्यं कर्तुं कोऽपि समर्थः नासीत्। इसके लिए पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी, लेकिन यह कठिन कार्य कोई भी करने में समर्थ नहीं हुआ। मैंने कोई भी बताने में समर्थ नहीं हो सका कि ये शुद्ध फूल का हार कौन है और आर्टिफिशियल कौन है। इतना दोनों एक समान था। सर्वे विद्वान सब विस्मिता अभवन्। सभी विद्वान क्या हुए? विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तदा महाकवि कालिदास तत्रागच्छत्। तब महाकवि कालिदास वहाँ गए। सह द्वौ एव हारौ प्रकाशे आनयत्। वे दोनों हारों को लाइट में लेकर आए, प्रकाश में लेकर आए। अल्पकालाय स द्वौ एव हारौ भूमौ अस्थाप्यत् स्वयं च अन्यत्र अतिष्ठत्। वे दोनों हार को क्या किए? जमीन पर रख दिए और अलग होकर बैठ गए, थोड़ी दूर पे बैठ गए। तस्मिन्नेव क्षणे, उसी क्षण, एका मधुमक्षिका आगत्य शुद्ध पुष्पहारै अतिष्ठत्। तभी एक मधुमक्खी जो थी वो क्या की? शुद्ध फूल के हार पर आकर बैठ गई। क्योंकि मधुमक्खी कहाँ बैठती है? फूलों का रस पीती है, इसलिए वो शुद्ध फूल का जो हार था उस पर आकर बैठ गई। एवं कालिदास अवागच्छत् यत् अयमेव हार शुद्ध पुष्पै निर्मित हार अस्ति। इस प्रकार कालिदास समझ गए, जान गए कि यही हार जो है वह शुद्ध फूल का हार है, शुद्ध फूल से बना हुआ यह हार है। अपरश्च कृत्रिम
अपरश्च कृत्रिमः पुष्पैः निर्मित हारा अस्ति। और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल फूलों से बना हुआ हार है। ततः सर्वे महाकवि कालिदासस्य बुद्धि चातुर्यस्य प्रशंसाम अकुर्वन्। तब सभी लोगों ने महाकवि कालिदास की बुद्धि की प्रशंसा की है ना। कालिदास की बुद्धि की निपुणता की प्रशंसा हुई। राजा भोज अनेकई पुरस्कारै तस्य सम्मानम अकरोत्। और राजा भोज ने उनका अनेक पुरस्कारों के साथ सम्मान भी किया। एवं अति निपुण आसीत महाकवि कालिदास। इस प्रकार महाकवि कालिदास जो थे वे अति निपुण थे। ठीक है, तो इस पाठ को हम लोग पढ़ें और आप सभी बच्चों इसका शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।